इधर मैंने मोबाइल रखा है वीडियो अपलोड पे लगा के। और अम्मी की नीचे से आवाज़ आई थी कि ऊपर जा रहे हैं तो थोड़ा सा लहसुन लेते हैं ना, तो मैं ये लहसुन लेके जाता हूँ। प्याज ज़रूरत हुई तो खुद उठा लेंगे। हलवा मुझे फिर मिल गया है। जब अम्मी ने देखा तो कह रही थी कि पड़ा है, तो फिर मैं थोड़ा सा लिया है। नीचे से निकाला ना, तो इसलिए इसकी यहाँ थोड़ी हालत ख़राब नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इधर खड़ा है हमारा जवान, जिसको मैं आया था देखने के, कहीं ऐसा ना हो कि दूर भाग जाए और हम फिर इसको ढूंढते रह जाएं। इसको आज हमने खुला छोड़ा हुआ है, जहाँ इसका दिल करे। ताज़ा पानी भी है, ठंडा पानी भी है, ताज़ा और साफ़ सुथरा घास भी है। ये खाएगा और पिएगा, अय्याशी करेगा चंद मिनट के लिए सिर्फ, उसके बाद फिर अल्लाह के हाजिर हो जाएगा। खाओ खाओ, शाबाश खाओ। अभी 9 बजे हैं और माशाल्लाह से मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया। इस दफ़ा ठंडी ठार ईद गुजरेगी। ये है मेरे कपड़े जिनमें मैंने बनना है कसाई, और मिसबा ने जी तैयार हो लिया है। नहीं, तैयारी बाकी है। अभी बाकी है। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत। मिसबा ने माशाल्लाह से थोड़ा सा मिसबा ने तैयार हो लिया है। आज इसने अपनी ज्वेलरी भी वो हाँ, पहनी मैंने है। अपनी ज्वेलरी पहनी है। कौन सी है? शादी के पहले दिन वाली। निकाह वाली। हाँ, कैसी लग रही है? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही। और जो मैंने सूट पहना था, जब हम बकरा बनाने लगे हैं ना, तो इसके ऊपर थोड़े दाग लग गए थे, ये इधर। और इस तरह के बाकी भी कमीज़ पे भी एक है इधर, वो ना बाजू वाली साइड पे, तो मैंने उतार दिया हुआ है क्योंकि और बकरा हमने बनाया है ना। तो अभी मैंने दूसरा सूट पहना, अपनी मेहंदी वाला सूट। चलिए, ईद मुबारक मुझे बोलने दे। और आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। छोटे बड़े अंकल आंटियां बुजुर्ग सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। और मेरे कमरे की हालत इसलिए इतनी खराब हुई पड़ी क्योंकि मेरे कमरे में सब थे, मैंने सबको तैयार किया है आज। और ना अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब हम बहुत खुश हैं। और हमने पिक्चर भी शूट की है अपनी, तैयार होकर ना पिक्चर भी मैं कसाई बना हुआ था और इन्होंने पिक्चरें बनाई हैं। हाँ, हमने बाहर भाई जाके और भाभी ने हमने मिलके पिक्चर बनाई, बच्चों के साथ बनाई। इनको हमने बोला कि आ जाए, इन्होंने कहा नहीं मेरे इनके कपड़े थे 3 बंदों के नए, 2 बच्चे उनके भी नए, और मैं साथ एक कसाई खड़ा होता। तीन बच्चे उनके भी नए। मैं ना साथ एक ना नमूना खड़ा होता कि ये हमारा कसाई है, साइड पे खड़ा है, इसके हमने खड़ा ना होकर। जाना मैंने और अभी क्योंकि भाई का जो कसाई भाई होते हैं ना, उनके ईद के ऊपर कपड़े मतलब वो खून वाले होते हैं, तो मेरी भी वही कंडीशन थी। अब भाई रहें हेल्प कराएं साथ में इन्होंने ना। सूट चेंज भी कर लिया, ये इनके कपड़े पड़े हैं। मिसबा की बारी लगी है जी मिसाला ग्राइंड करने में। तो इधर जो हमारी मशीन थी ना, किधर पड़ी है इस, ये फूड फैक्ट्री, जिसके साथ बहुत अच्छे ग्राइंडर हैं, तो हम आज अपने ग्राइंडर से ग्राइंड करेंगे। निकालें। कल मैं वेस्ट पॉइंट की वो देख रही थी यूट्यूब पे, सर्च करके काफी टाइम कपड़े के साथ साथ प्रेस कर रही थी और देख रही थी फूड फैक्ट्री सेम यही थी। करते हैं। ये वो ब्लैक में थी, ये व्हाइट में। मसाला ग्राइंडर ना हमारी फूड फैक्ट्री में, तो मुझे समझ नहीं आ रही दो देने का मकसद दो क्या है। किसी के साथ दो होती है ना, किसी के साथ एक होती है। हमारी छोटी सी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारी छोटी सी नन्ही परी, जिसने सुबह तो अच्छे से मेकअप किया था और अभी अच्छे से अपना बुरा हाल बनाया हुआ है। चले। मिसबा सालन बना रही है जी, दिखाना। माशाल्लाह बहुत मज़े का सालन बना रही है मेरे साथ। अभी इसका थोड़ा मूड अच्छा नहीं है, तो इसलिए मुझसे हो सकता है ये बात ना करे। करेंगी बात करेंगी, क्योंकि हम गाने सुनते हैं, हमारी अधूरी कहानी। हमारी अधूरी कहानी। हमारी अब कहानी पूरी हो गई है, बस गाना सुना है, सो गलती हो गई, माजरत। 4:30 बज के हैं जी, और हम जो है ना पूरा दिन बिजी रहे हैं। और मिसबा जो है ना, वो अभी ना अपनी फेवरेट चीज़ तैयार कर रही है, जो कि हमारे घर में पहले इधर नहीं तैयार होती थी। मिसबा आई है तो इसने आज कहा है कि मैंने ये बनानी है, तो फिर बना रही हैं। तो मिसबा बना रही हैं जी पाए। हाँ, ये बेचारी ना कब से लगी हुई हैं। मैं इनको कह रहा हूँ कि छोड़ें आप आएँ पंखे पे हवा लें, लेकिन छोड़ नहीं रही हैं। तो मुझे दुख हो रहा है कि ये कब से बेचारी बैठी हैं गर्मी पे। तो अब आ जाएं आप, अभी भी वक्त है। बस थोड़ा सा रह गया।
अभी है शाम का टाइम और मैंने आज सारा दिन मेरा जो है वो काम में गुजरा है। अभी है जी शाम का टाइम और जो ईद है ना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी है। हम बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए। अरमान है जो दिल में रहेगा। वजह ये थी कि भाई पूरा दिन ना काफ़ी ज़्यादा बिजी गुजरा है और अभी मिसबा और मैं आए हैं बाहर थोड़ा। मैं बताऊं क्यों गुजरा है? ये पाँव इतना नीचे क्यों जा रहा है? बारिश आई हुई है ना, एहतियात से चलें। ये बहुत नरम जमीन है। नरम इसलिए है ना कि इधर मुंजी के लिए हमने ज़मीन तैयार करके रखी हुई थी, ऊपर से बारिश आई है ना। तो ये फिर जो मुंजी लगाते होंगे वो तो उनकी टांगे आधी आधी अंदर चली जाती हैं। आधी तो नहीं, बस थोड़ी सी जाती हैं। अच्छा हाँ अच्छा, तो मैं बात बता रही थी कि ये ना ऐसे ही ना सुस्त बन के पड़े रहे हैं। सुस्त बने हुए पड़े रहे हो ना। मैं सोचता रहा हूँ कि वीडियो कैसे बना। वीडियो नहीं बनाए। मैं कहता था कि पहले ना ऐसा होता था कि जब ईद होती थी ना, मैं जाता था ईद पढ़ने। जब सुबह उठता था ना तो एक दफ़ा मिसबा से बात होती थी, फिर बात आहिस्ता आहिस्ता होती रहती थी। फिर जब ईद पढ़ने जाता था ना, मतलब अब्बू मैं और बड़े भाई, और ये भी बता दूं कि हम 2 भाई हैं, मैं छोटा हूं और मुझसे जो बड़ा है वो जॉब करता है। इंशाल्लाह किसी दिन मैं पूरा फैमिली इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो फिर मिसबा से बात होती थी, मस्जिद में भी बैठ के मैं बात करता था ईद की नमाज से पहले। फिर नमाज होती थी, जब नमाज ख़त्म होती तो फिर मिसबा से बात होती थी और फिर कहना होता था ईद मुबारक। जब मैं ईद की नमाज़ अदा कर लेता था, कर आता था, तो फिर मिसबा को कॉल करता था तो और ईद मुबारक कहता था। और आज मैं सोचता रहा हूँ कि मिसबा है तो मेरे पास और किसी किस्म का कोई हमें कोई मसला नहीं है। तो यही बात सोच के ना मैं पढ़ा रहा हूँ सुस्त बन के। यही बात सोच के आप सुस्त बन के पड़े रहे हैं। जो मिसबा और मेरी अब पहली ईद थी ना, जब से हमारी बात हुई थी वो थी 2017, और वो या अगस्त के एंड में आई थी या फिर सितंबर के महीने में आई थी। अब मुझे अब याद नहीं है और मैं गूगल से मैंने देखा नहीं कि वो ईद कब आई थी। अगर देखता तो फिर पता चल जाता। बस जो मेरा आइडिया अगस्त या सितंबर की बात है, क्योंकि उस वक्त जुलाई में आई थी हमारी छोटी ईद, तो उस लिहाज से फिर अगस्त या सितंबर में होगी। मुझे ना सबसे ज़्यादा जो हमारी बकरा ईद थी ना, बड़ी ईद थी ना, उस पर जो मज़ा आया था ना उस वक्त आया था जब मिसबा से मेरी बात होती थी। और वो मेरी पहली ईद थी जब मिसबा और मैं मतलब एक दूसरे से ना बात करते थे। और ये बातें मुझे आज पता चल रही हैं कि ये इनको इन्होंने मुझे नहीं बताया हुआ। किस चीज़ के बारे में? ये कि मुझे कौन सी ईद पे मजा आया था, कौन सी ईद अच्छी लगी थी। नहीं ना, वो ना बेसिकली ना क्योंकि मेरे साथ ना कोई भी एक बंदा जो कि बात कर रहा था, बड़ा मुखलिस बन के बात कर रहा था, तो वो मिसबा थी। अभी शाम के बज गए 7 और हो गई डिनर की तैयारी। तो जी हम निकालेंगे यहाँ से बीफ नहीं सॉरी मटन, क्योंकि हमारा बकरा था। तो वैसे तो दिल था बनाने का पुलाव, लेकिन पुलाव का प्लान जो है वो कैंसिल हो गया है। ये भारी पैकेट हैं तो निकालना थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ये देखें, आज इधर खाना बनाना है कमरे में, ये बाहर नहीं जी, ये शहर है ये गांव है। और शहरों में होता है कि एक ही जगह पे खाना बनाएं, और गांव में इस तरह की रूटीन होती है, सुबह का कहीं और शाम का कहीं और अभी हमारे जो है ना किचन चेंज हो रहा है। अब हम यहाँ से उठा के ले जाएंगे बाहर। रात के 9:30 बजे हैं और मैंने किया है वीडियो एडिट। अभी इस व्लॉग को हमने यहीं पे करना है एड। मिसबा मेरी वीडियो बना रही है, पहले बाहर खाना बना रही थी, अभी हम अंदर आई हुई हैं। अब मेरे पास कह रहा अपना बहुत सारा मेरा यहाँ से ना लगा अंगूठा जल गया। क्या हुआ? यहाँ से लगता है अंगूठा जल गया। हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह।